हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार मैं काफ़ी इमोशनल हूँ बताते हुए। इमोशनल वैसे नहीं, क्योंकि मैं आज 15 साल बाद अपने उस घर पे आया हूँ जहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम जब मैं पैदा हुआ था तो आया था। और ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं दिखाता हूँ क्या है। और अब मैं इसके अंदर एंट्री लेते हुए दिखाऊंगा कि घर कैसा था वैसे हमारा। तो ये थी हमारी एग्ज़िट। ये था हमारा फर्स्ट मोन्यूमेंट। जब मैं पैदा हुआ था तो इसमें आया था। और उस टाइम पे वो हुआ करता था कि यार ये घर है हमारा। ये शीशा आज तक वो हर चीज़ यहाँ पर लगी हुई है जो पहले थी, बट पुरानी हो चुकी। क्या कर, ये जो चीज़ दिख रही है ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। ये मेरी मौसी ने अपने हाथों से मतलब किया था। आई थिंक, याद नहीं, लेकिन शायद से मौसी ने ही किया था, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ पर बारीकी से बनाई गई थी। और ये तो आज मैं जो यहाँ पर वैसे खड़ा हूँ ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। ये मेरा वो घर है जब मैं पैदा हुआ था तो फर्स्ट टाइम यहीं पर आया था। और मैं इसका फुल ओवरव्यू देखूँ तो यार वैसे मैं बताऊँ तो इमोशनल हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में मैं इस घर को 15 साल बाद देख रहा हूँ मैं। क्योंकि जब से हम शिफ्ट हुए यहाँ पर कभी आए नहीं, मेरे को बहुत मन था आने का। और मैं दिखाता हूँ कि कैसा है और क्या है। ये वो एंट्रेंस थी जहाँ से हम आते थे। और इस टाइम पे काफ़ी छोटा लगता है क्योंकि अब वो काफ़ी बड़ा घर है तो उससे। लेकिन इसमें पता नहीं कैसे यार हम छोटे थे तो इसमें बैठ के खेला करते थे। ये वो जगह है जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी यहाँ पर फर्स्ट फ़ोटो शूट हुआ था मम्मी की गोद में। ये मेरे वो नाना का कमरा है जो अब आई डोंट नो कैसा हो चुका है। दिखाऊं तो इसमें अब हमारे पड़ोस के लोग इसमें भूसी वूसी रखते हैं। और ये बहुत मतलब यार मैं 15 साल बाद देख रहा हूँ। ये एक इसमें हमारा नानी का स्टोर रूम हुआ करता था। इधर हमारा हैंडपम्प हुआ करता था, हम नहाया करते थे। ठीक है। और सबसे मेन चीज़ ये कमरा वो मैं दिखाऊंगा, वो कमरा जो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि मुझे पता है कि उस कमरे की वैल्यू क्या मिल रही है। क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले मैं वहीं आया था। और वो दिखाता हूँ। तो ये है वो कमरा जिसमें पहले हमारी मशीन, और काफ़ी अब छोटा लग रहा है वैसे देखने में, बट ये काफ़ी बड़ा होता था उस टाइम पे मान लिया। और जब मैं फर्स्ट टाइम इस घर में आया था तो मेरा यही पहला रूम था जहाँ पर मैं आया था पैदा होके। तो वैसे अब मैं क्या बोलूँ, इसकी कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि हम रहते नहीं हैं। ओवरव्यू छत का भी दूंगा क्योंकि मैं छत पे भी जाऊंगा तो दिखाऊंगा कि छत पे कैसा सब हो चुका है। क्योंकि यार बहुत अटैचमेंट होती है कि आप बचपन में रहे हो। मैं मिनिमम यहाँ पर अपनी जब पैदा हुआ था तो 4 साल का था, तब तक यहीं पर था। और ये हमारी वो सीढ़ी अब काफ़ी पतली पतली लग रही है, बट एक टाइम पे हम इस पे पूरा बैठ जाया करते थे और खेला करते थे। और बहुत मेमोरीज हैं, क्या बोलें, आई कांट एक्सप्लेन। वो है ये अचार की वो बर्नी, और अचार की बर्नी से ज़्यादा मेन है ये बॉल। इससे मैं बचपन में खेलता था, पत्थर की बॉल है। और अब तो वैसे कुछ रहा नहीं यहाँ पे। हमारी ये थी, हाँ, और ये थी, और मैं दिखाऊं, ये थी हमारी छत यहाँ पे इस टाइम पे। और अभी काफ़ी छोटी लग रही है देखने में, लेकिन उस टाइम पे हमारे लिए बहुत बड़ी होती थी क्योंकि हम रात में पूरा यहीं सोया करते थे। ये उपले सुखाए गए हैं, हमारे पड़ोस वाले मामा रहते हैं तो उनने सुखाए हैं, गीले हो चुके हैं। बट हाँ, बहुत अटैचमेंट थी यार इस घर से। और वो कमरा हमारा टीवी वाला कमरा हुआ करता था जिसमें हम टीवी रखते थे, और उसमें हम टीवी रहता था। अब नहीं जा सकते क्योंकि वो पूरा टूट चुका है। जाने को तो मैं चला जाऊँ, लेकिन क्यों रिस्क लूँ, गिर गया तो सीधा ख़त्म, और मैं चाहूँगा भी नहीं। और इसके ऊपर एक वो थी जिसे हम सीढ़ी से चढ़ते थे, पूरा टूट। ये घर काफ़ी अभी लग रहा होगा काफ़ी ओल्ड टाइप का, पुरान टाइप का कैसा है, लेकिन एक टाइप का हमारे गांव का क्या, उस टाइम का सबसे बड़ा घर हमारा ही था। क्योंकि उस टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से हमने बनवा रखा था। अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि यार हम रहते ही नहीं। और मैं तो 15 साल बाद आया हूँ यहाँ पे। तो यार मेरा बहुत मन था, बहुत ज़्यादा, कि मैं एक बार इस घर पे ज़रूर आऊँ। तो मैंने काफ़ी जिद करी कि मुझे यहाँ पर आना है, बट फाइनली मैं पहुँच गया। पिछले साल भी सोचा था कि आऊँ, लेकिन 4 साल बाद मैं आया हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फाइनली मैं यहाँ पर आया। उस कमरे में मेरा जाने का बहुत मन है क्योंकि इस साइड को एक अलमारी हुआ करती थी, वो सामने खिड़की, उस पर हम लटक के ऊपर झाँका करते क्या रखा है। और इस साइड को टीवी रहता था, यहाँ पर एक ड्रम था रेड कलर का, उस पर टीवी रहता था। इधर कैसेट वैसेट रखते थे, इधर बेड। और वो ये जो अभी क्या है रे बोल रहा है, ये उस टाइम पे इतना छोटा था कि बोल तक नहीं पाता था। आज मेरे सामने ऊंची जबान करके बोल, बस देखो। ठीक है, फाइनली मेरे मन में आया कि मैं इस बॉल को ले ही लूँ क्योंकि यहाँ तो सेफ़ रहेगा नहीं। वैसे 15 साल तक सेफ़ रहेगा तो क्या पता रह जाता, लेकिन क्यों रिस्क लें। तो वैसे इस टाइम पे जहाँ मैं खड़ा हूँ हमारा किचन हुआ करता था, और इस टाइम पे देखने में वैसे काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन ये हमारा टीवी। और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। आज से जब मैं काफ़ी छोटा था तो इस पर हम बैठ के शाम को वक्त बिताया करते थे। एक बार मैं फिर से वक्त बिताना चाहूँगा, मुझे नहीं पता मैं कब आऊँगा।
और इस साइड से दिखाऊं तो पूरा साफ दिखता है, बट यहाँ से हमारे नाना के बड़े भाई का घर हुआ करता था, एक मिट्टी का जिनका था, अब वो टूट चुका है। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं, अब गाय भैंसें बनती हैं वैसे दिखाऊं तो। और मेन चीज़ था कि मुझे इस कमरे में जाना था, जो मैं अब मे भी नहीं कभी भी जा पाऊँगा, क्योंकि अगर कभी बना भी तो मैं रहूँगा नहीं। और यहाँ से एक झूमर दिखेगा, अगर मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई है थोड़ा सा, अगर मैं जूम करूं तो इसमें एक झूमर दिखेगा, वो भी तब से टंगा है जब से घर बना है हमारा। और ये मेरी मौसी ने अपने हाथों से बनाया था। मैं तो बस इतना सोच रहा हूँ कि आज से कुछ साल पहले तक हम इतने छोटे छत पे सो कैसे लिया करते थे फुल फैमिली, और यहीं पर हम पूरी फैमिली सो लिया करती थी ईजिली। और अब तो पॉसिबल भी नहीं है, अगर हम रहने भी आएँ तब भी पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर बिस्तर बिछा लें। और यहाँ पर नाना जब आते थे अपनी छुट्टियों में, क्योंकि नाना पुलिस में थे, तो यहाँ पर अपनी वो खाट बिछा के सो लेते थे। और क्योंकि हमें मज़ा छत पे ही आता था सोने में, बेड वेड सब था ही, लेकिन यार था ये घर था, कुछ था जो भी। मैं तो बस अब इतना ही जानता हूँ कि हम कितना बड़ा भी घर बनवा लें, कितना भी कर लें, लेकिन जहाँ पर हमारा बचपन बीता है, जहाँ भले वो छोटा ही रहा हो, लेकिन उसकी बात अलग होती है, ठीक है। टेक अ लास्ट गुड बाय फॉर दिस हाउस, बिकॉज अब मुझे नहीं पता मैं कब आ पाऊँगा, तो वैसे मैं नहीं बोल पाऊँगा कुछ। और थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।